जय श्री राधे कृष्णा मेरे प्यारे मित्रों आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि माँ मेलडी कौन थी। मित्रों, माँ मेलडी बहुत ही शक्तिशाली और एक बहुत ही बड़ी मशानी है। माँ मेलडी से अनेक प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं। यह तामसी में भी चलती हैं, सात्विक में भी चलती हैं और राजसी में इसका शक्ति चलती है। कुछ 360 प्रकार की मसानी होती हैं। उन्हीं मसानियों में से एक मेलडी मसानी भी है। जैसे माँ दुर्गा की सवारी शेर है, उसी प्रकार माँ शीतला की सवारी गधा है, वैसे ही माँ मेलडी की सवारी बकरे की है। इनका गुजरात में सिद्धपीठ मंदिर भी है। यहाँ मेलडी माता का गुजरात के साथ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा एवं अन्य राज्यों में भी इनके मंदिर देखे जा सकते हैं। तंत्र के क्षेत्र में यह बहुत ही बड़ी प्रभावशाली देवी मानी जाती है। यह देवी बहुत ही जल्दी प्रसन्न होती हैं और बहुत ही शक्तिशाली और तेज काम करती हैं। इनको जागृत करने के लिए इनके माध्यम से आप किसी भी तंत्र काट कर सकते हैं। यह देवी की पूजा सात्विक भी होती है तथा मानसिक भी, अर्थात इनको तामसिक भोजन भी स्वीकार है और मानसिक भी। मित्रों, सतयुग के समाप्ति के दौरान एक राक्षस था। उसका नाम अमरूबा था। उसने सभी देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया। तब जाकर सभी देवता माता जगदम्बा की शरण में गए। माँ दुर्गा जी ने अपने समेत नव दुर्गा के साथ उस अमरूबा के साथ युद्ध किया। वह युद्ध 5000 वर्ष तक चला। उसके बाद माँ दुर्गा ने सभी दैत्य की सेना को मार दिया और जब अमरूबा को यह पता लगा कि अब वह भी मारा जाएगा, तो उसने भागते भागते एक मृत गाय के कंकाल में जाकर उसकी हड्डियों में रहने लगा। वह हड्डियां बहुत ही अशुद्ध थी, इसलिए वहां जाकर वह रहने लगा। उसे पता था कि यहाँ देवियां प्रवेश नहीं करेंगी, क्योंकि अशुद्ध जगह पर देवियां नहीं जाती। फिर नवदुर्गा और 10 महाविद्या सोच विचार करने लगी कि इस असुर को कैसे मारा जाए। तब जाकर माँ दुर्गा और नवदुर्गा ने अपने हाथों को रगड़ना शुरू कर दिया और जो हाथ से मैल निकला, उसमें से एक 5 साल की दिव्य कन्या उत्पन्न हुई, जिसके हाथों में खंजर था। मित्रों, अब माँ दुर्गा ने उस कन्या को कहा कि आप उस मृत गाय के कंकाल में प्रवेश करें और दुष्ट दैत्य का संहार करें। माता की आज्ञा पाकर वह कन्या उस गाय के अंदर कंकाल के अंदर प्रवेश कर गई। तब वहां उसने उस दैत्य को भगा भगा कर उसका संहार कर डाला। मित्रों, उसके बाद वह कन्या वापस आकर पार्वती माता से पूछने लगी कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मेरा धाम क्या है। इस पर माता पार्वती ने उन्हें देवी चामुंडा के पास भेजा। तब माँ चामुंडा ने उस कन्या को कहा और उसका नाम बताया। मित्रों, माँ चामुंडा जी ने उस कन्या का नाम धाम बताने से पहले उनकी परीक्षा लेने की सोची और कहा कि आप पहले कामरूप कामाख्या जाओ। उस कन्या ने कामरूप कामाख्या में जाकर वहाँ का तंत्र सुरक्षा से तोड़ा। फिर वहाँ का जो पहरेदार नूरिया मसान था, माता ने उन्हें बांध दिया। उसके बाद वहाँ जितनी भी भूत प्रेत तांत्रिका और बुरी शक्तियाँ माता ने बोतल में भर दी और उन्हीं में से कुछ को बकरा बनाकर माता जी ने उन पर सवार होकर चामुंडा के पास आई। यहाँ देखकर चामुंडा अति प्रसन्न हुई। फिर चामुंडा माँ ने कहा कि तुम देवियों के हाथ के मैल से उत्पन्न हुई, इसलिए तुम्हारा नाम आज से मेलडी माता है। तुम इस दुनिया में मेलडी माता के नाम से विख्यात होगी। तो मित्रों, यह थी मेलडी माता के नाम और उनकी उत्पत्ति की कहानी। मित्रों, अब मैं आपको बताती हूँ कि उनकी पूजा कैसे की जाती है। मित्रों, हमें सर्वप्रथम मेलडी माता की तस्वीर पर बैठी हुई की फोटो लेनी चाहिए। उसके बाद एक साफ सुथरी जगह पर एक आसन बिछा के उनको रखना चाहिए। उनके सामने तिल का तेल या चमेली के तेल का दीपक जलाकर उनके ऊपर चमेली के फूल की माला और चमेली के फूल को अर्पित करना चाहिए। गूगल की धूप जलानी चाहिए। मित्रों, माता को यह सब चीज़ें बहुत ही प्रिय हैं। मित्रों, गूगल और गुलाब मोगरे का फूल भी उनको आप चढ़ा सकते हैं। इसके बाद उनको कम से कम 21 या 108 बार उनके नाम का जाप करना चाहिए।
सच्चे मन से उनसे क्षमा मांगनी चाहिए और मन ही मन में उनके जाप को करते रहना चाहिए। उनको मीठे भोग में आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं, खीर, मीठे बताशे, कुछ भी। मेलडी माता के नाम से एक नारियल भी आप चढ़ा सकते हैं उनको। माँ के भोग के साथ जल को भी रखना चाहिए और उनके सामने माँ के मंत्रों का हवन करना चाहिए। और अगर आपसे कोई गलती पूजा पाठ में या भी कोई जीवन में गलती हुई है तो उनके सामने वो बतानी चाहिए और अपनी गलतियों की माफ़ी मांगनी चाहिए। तो मित्रों, इस प्रकार से माता मेलडी की पूजा करनी चाहिए। मित्रों, माता मेलडी एक मसानी माता है, तो उनकी पूजा पाठ में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि माता जितनी जल्दी खुश होती हैं उतनी जल्दी रुष्ट भी हो जाती हैं। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कमेंट बॉक्स में मेलडी माता, जय मेलडी माँ जरूर लिखें। चलिए मित्रों, अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। परंतु मित्रों, अगर आप सभी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं और आप कमेंट बॉक्स में यहाँ जरूर बताइएगा कि आपने कभी मेलडी माता का नाम सुना है और आपके राज्य में, आपके क्षेत्र में, आपके घर में मेलडी माता की पूजा होती है या नहीं। तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए मित्रों, राधे राधे।